अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। देखें, हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है पावर सीरीज़ सॉल्यूशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन या तो ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट होगा या फिर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट उसका सॉल्यूशन होगा। हमें कोई पॉइंट गिवन होगा कि आप इस पॉइंट के अराउंड वो सॉल्यूशन निकालें उस इक्वेशन का। अब वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट भी हो सकता है या फिर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। तो हमने अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकालना। अभी इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं। हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल से हम इनको सॉल्व करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दो मेथड बताऊंगा इनको सॉल्व करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर है या फिर इर्रेगुलर सिंगुलर है। तो इसके लिए मैं दो मेथड बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आपने वो मेथड अडॉप्ट कर लेने हैं। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहले मैंने लिखा ऑर्डिनरी पॉइंट, फिर मैंने लिखा सिंगुलर पॉइंट। फिर सिंगुलर पॉइंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, a2 ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस a1 ऑफ एक्स वाई डैश प्लस a0 ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसमें जो a2 ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स एंड a0 ऑफ एक्स है ये तो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और ये सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब क्या किया, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a2 ऑफ एक्स, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है और उसका कोएफिशिएंट जो है ये लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। इसके ऊपर मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो क्या आया, वाई डबल डैश प्लस a1 ऑफ एक्स अपॉन a2 ऑफ एक्स वाई डैश प्लस a0 ऑफ एक्स अपॉन a2 ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट पर डिवाइड किया था। देखें, a1 ऑफ एक्स ओवर a2 ऑफ एक्स को मैंने p ऑफ एक्स लिख दिया, a0 ऑफ एक्स ओवर a2 ऑफ एक्स को मैंने q ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। आपने इनको याद रखना है, इस फॉर्म को भी और इस फॉर्म को भी। ये दोनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी हम इनके ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप की और इस टाइप की होंगी उनके हम ऑर्डिनरी पॉइंट निकालेंगे, सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में दो मेथड बताऊंगा और दोनों ही बहुत ईजी मेथड हैं और ये आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स माइनस 2 वाई डैश प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये हमारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब हमने इसके देखने हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट कौन से हैं, सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं। हम सारी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सब कॉन्सेप्ट को इस एक एग्जांपल में सॉल्व करेंगे। देखें, पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे, जो हमारी जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर की उससे कंपेयर करेंगे। a2 ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव प्लस a1 ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a0 ऑफ एक्स एंड y विच इज़ इक्वल टू 0। इससे हमने कंपेयर किया, ठीक है।
ए टू ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर, ये हमारा ए टू ऑफ एक्स है। ए वन ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस 2 के इक्वल। ए नॉट ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ये तो हमारे पास क्या आ गया, हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लिया। अब देखें ए टू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मैं वो लिख रहा हूँ, एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए टू ऑफ एक्स के इक्वल है। आपने क्या करना है, जब आपने सिंगुलर पॉइंट निकालना है, देखें गौर से सुन ले, जब हमने सिंगुलर पॉइंट निकालना है उस वक्त हम ए टू ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल। ए टू ऑफ एक्स को हमने क्या पुट कर देना है, 0 को। पुट ए टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हमने 0 पुट करना है। इसको 0 पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू एक्स की आएगी वो सिंगुलर पॉइंट होंगे इस इक्वेशन के। बहुत सिंपल है, वाई डबल डैश हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ए टू ऑफ एक्स, उसको हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ज़्यादा हो सकती हैं, वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट होंगे। देखें इसको हमने 0 पुट किया ए टू ऑफ एक्स को, और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर माइनस 4 स्केयर विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। हमारे पास वैल्यू क्या आई, एक तो हमारे पास वैल्यू एक्स इज़ इक्वल टू 2 आई, एक एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2। देखें एक्स इज़ इक्वल टू 2 एंड एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2। अब ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो हमारे सिंगुलर पॉइंट हैं। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 एंड एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों हमारे कौन से पॉइंट हैं, सिंगुलर पॉइंट हैं। मीन देखें, अगर मैं यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पुट करता हूँ तो 2 पुट करने से ये वैल्यू क्या बनेगी, 0। मीन वो वैल्यू जिस पे ए टू ऑफ एक्स का आंसर 0 हो जाए वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है। इसी तरह एक्स माइनस 2 हम यहाँ पर पुट कर दें, माइनस 2 का स्केयर फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 माइनस 4 फिर 0 कर देगा, ए टू ऑफ एक्स हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स इज़ इक्वल टू 2 एंड एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये कौन से पॉइंट हुए, सिंगुलर पॉइंट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किए, सिंगुलर पॉइंट। अब x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 2, इन दो के अलावा जितने भी फाइनाइट वैल्यूज़ होंगी x की, वो सारे के सारे इस इक्वेशन 1 के ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। दोबारा सुन लें, इन दो के अलावा जो हमारे सिंगुलर पॉइंट आ चुके हैं, सिंगुलर पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे हमारे कौन से होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 के अलावा x के फाइनाइट आंसर्स वो जो भी हुए वो ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएंगे। अब हमारी दो चीज़ें तो कन्फर्म होगी, एक तो ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज़ हमारी ऑर्डिनरी पॉइंट होंगी एक्सेप्ट 2 एंड माइनस 2, और सिंगुलर पॉइंट तो हमने निकाल ही लिए। अब हमने चेक करना है व्हाट इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हमने क्या चेक करना है, व्हाट इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देखें अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपने कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा होता है। इसमें आपने करना क्या है, पहले इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है जब हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालना है। जब हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। मीन यहाँ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। वो कब आता है, जब हम ए टू ऑफ एक्स से लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो देखें ये इक्वेशन 1 क्या बनेगी, वाई डबल डैश प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू 0। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है,
जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, वो क्या होती है, वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इससे हमने कंपेयर कर लेना है। इससे जब हम कंपेयर करेंगे देखें पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर, एंड क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर। ठीक है, ये हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स निकाल लिया। अब देखें क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, देखें ये जो नीचे फैक्टर बन रहा है एक्स स्केयर माइनस 4, इसको हम अगर 4 को 2 का स्केयर लिखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। हम उसको लिख लेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखें ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और ऊपर होल स्क्वायर है वो मैंने स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। ठीक है, हमने इसको a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें इससे नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इसे भी मिल जाएगा, इसे भी x माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x माइनस 2 रेज्ड पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 रेज्ड पावर 2 है, स्क्वायर है, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ, पी ऑफ एक्स क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये वाला कैंसिल होगा एक फैक्टर, ठीक है, और नीचे एक फैक्टर रह जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ 1 ओवर एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। चलें जी, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स आ गया फाइनल। इसी तरह से मैं इस क्यू ऑफ एक्स को भी सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 1 ओवर एक्स माइनस 2 स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हमने ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म के अंदर लिख लिया, और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स। देखें हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने जनरल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स लिखा। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, पी ऑफ एक्स को भी और क्यू ऑफ एक्स को भी। चलें जी, बस ये काम थोड़ा सा मुश्किल था हमारा जो हमने कर लिया, इसके बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम देखेंगे व्हाट आर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं। अब देखें, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास पहले सिंगुलर पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। वो मैंने लिखे जो हमने निकाले थे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, यही हमारे सिंगुलर पॉइंट थे। ये कौन से पॉइंट थे, सिंगुलर पॉइंट। अब इन्हीं सिंगुलर पॉइंट्स में से हो सकता है 2 एंड माइनस 2 ये दोनों ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हों। हो सकता है 2 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और माइनस 2 हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाए, या फिर माइनस 2 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है और 2 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ना हों। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, कौन सा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यही चीज़ हमने चेक करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंगुलर पॉइंट का पता होना चाहिए, और वो हमने निकाल लिया। पी ऑफ एक्स हमने निकाला था ये, और क्यू ऑफ एक्स हमने निकाला था ये। अब पी ऑफ एक्स भी मौजूद है, क्यू ऑफ एक्स भी मौजूद है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहले हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को देखते हैं, व्हाट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। चलें, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट मेथड। मैंने बताया था कि मैंने आपको 2 मेथड बताने इस वीडियो में, तो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। देखें क्या करेंगे, पहले हम x माइनस ए वाला फैक्टर लेंगे। क्या करेंगे, x माइनस ए वाला फैक्टर लेंगे, x माइनस ए फैक्टर, इसको आपने देखना है। अब a क्या चीज़ है जो हमारे पास मौजूद होगा, पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब हमने देखना है 2 को चेक करेंगे कि 2 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, इसको हम चेक करेंगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो ये हमारा फैक्टर क्या बनेगा, a बनेगा। ठीक है, x माइनस ए मीन इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, इस 2 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा,
x माइनस टू, ये हमारा फैक्टर बन गया इस टाइप का, x माइनस ए फॉर्म का हमारा फैक्टर क्या बना, देखें x इज इक्वल टू 2 को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसको चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 को, फिर x इज इक्वल टू माइनस 2 को चेक करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी पॉइंट हमारा कभी भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो ही नहीं सकता, हमारे सिंगुलर पॉइंट ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकते हैं, तो हम इन्हीं को ही चेक करेंगे। वो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई थी, अब मैं पहले चेक कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 को, तो हमने क्या लेना है, x माइनस ए टाइप का फैक्टर लेना है। वो कैसे फैक्टर बनेगा, इस 2 को मैंने इस तरफ ले आया तो x माइनस 2 बन गया, ये हमारा फैक्टर बन गया, ठीक है। अब x माइनस 2 फैक्टर को आपने p ऑफ x और q ऑफ x दोनों में देखना है, ठीक है। पहले हम p ऑफ x में आ जाएंगे, ये p ऑफ x है, ये जो x माइनस 2 वाला फैक्टर है ये p ऑफ x के डिनोमिनेटर में एट मोस्ट पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। x माइनस ए फैक्टर इज एट मोस्ट पावर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एट मोस्ट पावर फर्स्ट इन डिनोमिनेटर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हमने चेक करनी कि जो x माइनस ए फैक्टर है वो p ऑफ x के डिनोमिनेटर में फर्स्ट पावर का होना चाहिए। एट मोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फर्स्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है। एंड एट मोस्ट सेकंड पावर इन द डिनोमिनेटर ऑफ q ऑफ x, और q ऑफ x की डिनोमिनेटर में एट मोस्ट पावर सेकंड होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, यही हमारी कंडीशन है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए। तो देखें x माइनस 2 की पावर चेक करेंगे यहाँ पर p ऑफ x के डिनोमिनेटर में, x माइनस 2 की पावर यहाँ 1 है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि एट मोस्ट पावर 1 होगी p ऑफ x के डिनोमिनेटर में। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड एट मोस्ट सेकंड पावर इन द डिनोमिनेटर ऑफ q ऑफ x। अब q ऑफ x के डिनोमिनेटर में आते हैं तो x माइनस 2 की यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 2 है, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 क्या हुआ, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी तो x इज इक्वल टू 2 क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। दोबारा देख लें, जैसे x माइनस 2 था, यहाँ पर अगर ये होता ही ना p ऑफ x के डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब फिर उसकी पावर 0 हो गई थी, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि एट मोस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है, जैसे यहाँ पर हो ही ना 0 हो जाए, x माइनस 2 की पावर 0 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1। अगर p ऑफ x के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 आ जाता, x माइनस ए वाला फैक्टर यहाँ 2 आ जाता, फिर ये रॉन्ग हो जाना था, फिर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं रहना था बल्कि इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाना था। अब देखें q ऑफ x में के केस में क्या है कि q ऑफ x के डिनोमिनेटर में इस फैक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो सकती, 2। अब यहाँ पर देखें x माइनस 2 का स्केयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2, ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 1 भी हो सकती थी, यहाँ पर 1 होती तो भी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए, लेकिन अगर ये 3 हो जाती फिर ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं रहना था, x इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो x2 हमारा क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया पहला मेथड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने का। अभी इसी पहले मेथड को यूज़ करते हुए हम x इज इक्वल टू माइनस 2 को देखेंगे कि माइनस 2 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। देखें अब x इज इक्वल टू माइनस 2 को चेक करेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब x प्लस 2 को चेक करेंगे p ऑफ x के डिनोमिनेटर में, x प्लस 2 कितना होना चाहिए, एट मोस्ट पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, एट मोस्ट फर्स्ट पावर इन द डिनोमिनेटर ऑफ p ऑफ x। ये हमारी पहली कंडीशन है। x प्लस 2 को देखें, यहाँ पर p ऑफ x के डिनोमिनेटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर होनी चाहिए, फर्स्ट, यहाँ कितनी होगी, 2 हो गई, पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो गई, लिहाजा x इज इक्वल टू माइनस 2 जो है ये हमारे पास कौन सा होगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि ये हमने जो कंडीशन देखी है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की है, और अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन फेल हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। मीन जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं हुआ वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा।
तो x इज इक्वल टू -2 हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब q ऑफ x को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर कितनी पावर है, एट मोस्ट पावर 2 है या नहीं, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी। अब देखें ये तो पहला तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीका था। अभी हम इसको सेकंड मेथड से देखेंगे कि x2 और x-2 हमारे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसके लिए हम सेकंड मेथड देखते हैं। देखें वो भी बहुत इजी है, चाहे आप ये वाला तरीका कर लें जो मैंने अभी बता दिया है, चाहे आप ये सेकंड मेथड कर लें। देखें सेकंड मेथड में क्या है, आपने क्या करना है, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ एक्स, ये चेक करनी पहली कंडीशन, और सेकंड कंडीशन चेक करनी है x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर एंड q ऑफ x, ये चेक करनी। ठीक है, आपने ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है, और इन दोनों कंडीशंस का कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ जाए, अगर इन दोनों कंडीशंस का कोई ना कोई आंसर फाइनाइट आ जाए, ठीक है, फाइनाइट वो कोई भी हो सकता है, मीन अनडिफाइंड या इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं और फाइनाइट आंसर आ जाता है, तब हमारे पास वो पॉइंट जो x नॉट होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, अगर ये फाइनाइट आ जाता है तो वो पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और अगर किसी एक पे भी ये वैल्यू इन्फिनिटी दे देता है या अनडिफाइंड दे देता है, तो फिर वो क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अभी ये जो हमने एग्जांपल्स की है इसमें हमें क्या पता चला कि x2 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, x इज इक्वल टू -2 क्या था, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अभी हमने यही मेथड यूज़ करते हुए बताना है कि x2 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और x-2 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब ये सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। देखें किसको चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 को, तो यहाँ पर फैक्टर हमारा x माइनस एक्स नॉट है, मीन x नॉट हमारा ये है, ठीक है, जिसको हम चेक कर रहे हैं वही हमारा x नॉट होगा। x तो वेरिएबल है ना, तो x नॉट क्या होगा, वही होगा जो हम पॉइंट यूज़ कर रहे होंगे। देखें अभी मैं इसी के क्वेश्चन के ऊपर पहली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। देखें x माइनस एक्स नॉट किसके लिए चेक कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 को चेक कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखना है, x इज इक्वल टू 2 को पहले चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x नॉट कितना है, 2 है। चलें जी आगे क्या है, p ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1/x माइनस 2 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, हमने क्या किया इसमें, x नॉट पॉइंट हम जिसको चेक कर रहे हैं वो पुट किया 2, और उसके बाद p ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी। देखें x माइनस 2 वाला फैक्टर x माइनस 2 वाले से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोबारा फिर जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो पुट कर देंगे, पॉइंट कितने x इज इक्वल टू 2 है, वो 2 यहाँ पर पुट करूँगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1/16 हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर है। देखें ये इन्फिनिटी तो नहीं आया या अनडिफाइंड तो नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा फाइनाइट आंसर है। अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये फाइनाइट ना आता तो हमने सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी थी, फिर ये इरेगुलर हो जाना था। अब हम सेकंड को चेक करेंगे, इस एक को चेक करके भी हमने ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, दोनों चेक करनी है हमें, ठीक है। अब मैं सेकंड वाली को चेक कर रहा हूँ। देखें सेकंड में क्या है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, पॉइंट हमारा वही है 2, इसका स्क्वायर, आगे क्या है q ऑफ x ये रहा, ठीक है, q ऑफ x किसके इक्वल है 1/x माइनस 2, इसका स्क्वायर है, आगे क्या है x प्लस 2, इसका भी स्क्वायर है। अब पॉइंट हमारा क्या था 2 था यहाँ पर, ये याद रखना है। अब ये वाला फैक्टर स्क्वायर है, यहाँ पर भी x माइनस 2 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर फिर क्या आएगा 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x क्या कौन सा ले रहे हैं हम 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आंसर क्या आएगा 1/4 स्क्वायर, और ये क्या है फाइनाइट है। देखें यही दोनों कंडीशंस थी, और दोनों कंडीशंस में हमारा आंसर क्या आया है, फाइनाइट आया है। तो x इज इक्वल टू 2 क्या है, x इज इक्वल टू 2 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। अभी हमने किसको चेक करना है, x इज इक्वल टू -2 को चेक करना है, इसी मेथड से, सेकंड मेथड से, कि x इज इक्वल टू -2 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। देखें जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ x, पहली कंडीशन देखते हैं, x माइनस, अब x नॉट वो पॉइंट है जो हम पुट करेंगे, वो -2 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया, उसके बाद p ऑफ x, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1/x माइनस 2 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब x प्लस 2 वाला एक फैक्टर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर रह जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमारा पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू -2, जिसको हम चेक कर रहे हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे,
जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। अब देखें डिवीजन, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, तो ये क्या हो गया अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अब ये अनडिफाइंड आ गया, पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी, हमारे पास फाइनाइट आंसर नहीं आया। अगर फाइनाइट आंसर नहीं आया तो हमें सेकंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा x = -2 क्या हुआ, x = -2 इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक हो गया। अभी ये मैंने दोनों मेथड बता दिए, आप दोनों मेथड से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है, इसमें ये दो कंडीशंस हैं, x - a जो हम फैक्टर लेते हैं एट मोस्ट 1 पावर होनी चाहिए p ऑफ x के डिनोमिनेटर में, या फिर एंड एट मोस्ट सेकंड पावर होनी चाहिए q ऑफ x के डिनोमिनेटर में। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो फिर वो पॉइंट क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और सेकंड मेथड में हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, अगर इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए फाइनाइट आंसर आता है दोनों की बार, तो वो पॉइंट हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा जो हमने यहाँ पर पुट किया होगा। और अगर किसी भी एक में आंसर इन्फिनिटी आ जाता है या फिर अनडिफाइन आ जाता है तो उस वक्त वो पॉइंट हमारा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको किसी पॉइंट की कहीं से समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।